नमस्ते और लिंक के बारे में एक और अपडेट वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम दैनिक समय सीमा पर शुरू करते हैं और मुझे कहना होगा कि दैनिक चार्ट का वर्णन करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण है। हम इसे यथासंभव सरल रखने की कोशिश करेंगे। मेरा अनुमान है कि इस साल एक बड़ी लहर वापसी या एक लहर दो हो सकती है। हालांकि मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर यह थोड़ा और नीचे चला जाए और लहरों की गिनती बदल सकती है और यह बहुत अच्छी तरह से हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में कुछ भी नहीं बदलेगा। ये रोड मैप को थोड़ा बदल देगा। समर्थन क्षेत्र, जो वास्तव में मायने रखता है, हालांकि बदल नहीं रहा है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, लहरों की गिनती, खैर, वे एक रोड मैप प्रदान करते हैं। हाँ, वे मूल रूप से हैं। हाँ, बस एक रोड मैप, बस एक मार्ग जो बाजार अपना सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे पास अभी भी चार्ट पर तेजी के परिदृश्य हैं जिन्हें मैं ट्रैक कर रहा हूं। हालांकि एक समर्थन क्षेत्र है जो वास्तव में मायने रखता है। इसलिए मुझे परवाह नहीं है कि यह इलियट तरंग के अनुसार बी तरंग सुधार है, या यह दूसरी तरंग है, या बड़ी दूसरी तरंग अभी भी सामने आ रही है। ऐसा हो सकता है जिसे समझना अब थोड़ा चुनौतीपूर्ण है यदि आप इलियट वेव से इतने परिचित नहीं हैं, लेकिन ये सिर्फ मैं इसे लेबल करता हूं। अनिवार्य रूप से इसका लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसे बहुत सरल रखने के लिए हम कितने नीचे जाते हैं इस पर निर्भर करते हुए मुझे यह कॉल करना होगा कि क्या यह पहले से ही अगली लहर है, या हम अभी भी उस सुधार में फंसे हुए हैं जो पिछले साल अगस्त में समाप्त हुआ था। क्योंकि ये सुधार वे आगे बढ़ सकते हैं। और अगर कीमत बहुत सरल तरीके से पिछले स्विंग लो पर आ जाती है, तो यह संकेत देगा कि हम अभी भी उसी सुधार में हैं। जबकि अगर हम यहां से कहीं और मुड़ते हैं, तो यह संकेत देगा कि हम पहले से ही अगले कदम पर हैं। उम लेकिन यह सब इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। और आप जानते हैं, इस तरह के विश्लेषण के लिए मेरा मानना है कि वास्तव में जो मायने रखता है वह यह है कि कीमत पीले समर्थन क्षेत्र को बनाए रखती है। इसलिए हम किसी भी तेजी के परिदृश्य में जो नहीं चाहते हैं, यहां पर कोई भी परिदृश्य, और आप देख सकते हैं कि वहां एक सफेद गिनती है। सफेद परिदृश्य जो अपने तथाकथित विकर्ण पैटर्न में कीमत को ऊपर भेज सकता है। हालांकि सफेद परिदृश्य को प्राथमिकता नहीं दी जाती है, क्योंकि शुरुआत में यहां यह ऊपर की ओर बढ़ना वास्तव में फिट नहीं बैठता है। लेकिन फिर से, मैं बहुत अधिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह एक वैध परिदृश्य है और इसमें कुछ उतार चढ़ाव और कुछ बदलाव हो सकते हैं। लेकिन इस परिदृश्य में कीमत को $6.99 पर बने रहने की भी आवश्यकता है, और पीले परिदृश्य में भी, जो ऊपर भी जा सकता है, लेकिन सफेद परिदृश्य जितना ऊपर नहीं जाएगा। हालांकि मैं अभी भी $38 की ओर एक रैली देखना चाहता हूं, शायद 55 भी। शर्त यह है, और यह बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, शर्त यह है कि हम $6.99 से ऊपर बने रहें। 78.6 रिट्रेसमेंट हमेशा किसी भी सुधारात्मक पुलबैक के लिए एक शक्तिशाली समर्थन स्तर होता है। यह एक महत्वपूर्ण स्तर है जिसका उपयोग हम भावना को मापने के लिए करते हैं। इसलिए मैं यहां बस इतना कहना चाहता हूं कि यह अभी भी थोड़ा नीचे जा सकता है। हमें 10.76 का समर्थन मिला है, जो पहले ही लगभग पहुंच चुका था। मैंने पिछले अपडेट में बताया था कि मुझे लगता है कि कीमत $11 के निशान तक पहुंच जाएगी। हम अब तक $12 पर पहुंच चुके हैं, इसलिए शायद यह अभी भी थोड़ा कम हो जाए। लेकिन अब $13 पर फिर से $8.90 अगला है, और फिर $6.90। ये नीले क्षेत्र या स्तर फिबोनाची एक्सटेंशन है, और वे लक्ष्यों की गणना करने के अलग अलग तरीके हैं। और आप देखते हैं कि $11 के आसपास थोड़ा ओवरलैप है, और फिर $8 भी है, और 60 से 890 वहां एक क्लस्टर का समर्थन है, और यहां नीचे वे थोड़ा और दूर हैं, $6.99 और $7.43। आइए चैनलिंग के लिए एक लिंक के लिए छोटे समय सीमा पर एक त्वरित नजर डालें। वहां बहुत अधिक परिवर्तन नहीं है, लेकिन छोटी समय सीमा हमें यह समझने में मदद करती है कि निम्न स्तर के गठन को इंगित करने के लिए किस स्तर को ऊपर की ओर तोड़ने की आवश्यकता है। यहां आप देख सकते हैं कि नीचे की ओर की चाल लगभग पूरी हो सकती है। इस सुधार के स्थान पर हमारे पास पैटर्न को तकनीकी रूप से पूरा मानने का एक और तरीका है, लेकिन यह उलटफेर की गारंटी नहीं देता है। इसलिए हमें जो देखने की जरूरत है वह है पिछले उच्च स्तर से ऊपर एक ब्रेक, और वह $16.17 है। उस स्तर से ऊपर ब्रेक के बिना इस बात का कोई संकेत नहीं है कि कोई निचला स्तर है। यह पहला स्तर होगा जिसे तोड़ने की जरूरत है, आदर्श रूप से 5 तरंगों में। फिर हमें संकेत मिलता है कि एक निचला स्तर आ गया है। फिर अगला प्रतिरोध $27 के आसपास होगा, और फिर $31 के आसपास।
ये अगले प्रतिरोध स्तर है। अगला समर्थन $11 के आसपास है। और हाँ, नीचे की ओर तरंग गणना तकनीकी रूप से पूरी हो गई है, लेकिन जब तक हम 1770 के स्तर से ऊपर नहीं जाते, तब तक कोई संकेत नहीं है। 17, हाँ, 70 का स्तर जो अभी भी डाउन ट्रेंड जारी रख सकता है। डाउन ट्रेंड अभी भी बरकरार है, तो हम देखेंगे कि क्या बाजार पलटता है। यह एक महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन पिछले निचले स्तर पर प्रतिक्रिया ने मुझे अभी तक वास्तव में प्रभावित नहीं किया है। लिंक के बारे में यही बात है। आशा है कि आपको अपडेट पसंद आएगा। अगर आपने लाइक बटन को पुलिस किया है, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें।